अच्छा, अब हम जो है ना स्लोली स्लोली इस चीज को लेके चलते हैं। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, जिस प्रॉब्लम में कहते हैं कि स्क्रीन शेयर करना। हाँ, उस प्रॉब्लम में हम ये कहते हैं कि भाई कंपनी के एम्प्लॉयज फॉर एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ये आ गया नेक्स्ट। इसको हम कह लेते हैं इफ एल्स मीटिंग। क्रिएट कर लिया। अच्छा, प्रोग्राम हमारा ये है कि अभी यानी कि हमने एम्प्लॉय की सैलरी लेनी है। ठीक है, और उसे हमने ये बताना है कि अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो वो जो है ना एलिजिबल है हाउस अलाउंस के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात हम यही सोचेंगे कि जो है ना हमने डाटा टाइप क्या लेनी है। ओब्वियसली 50,000 सैलरी यानी कि सैलरी जो है वो नंबर में होगी, तो इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करवा के अपने पास रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे यूजर को स्क्रीन शो करा देंगे। अच्छा, अब ना मैं राइट यूज कर रहा हूँ, इसका मैं अभी वजह बता देता हूँ क्यों। अभी तक हमने राइट लाइन किया है। ठीक है, इंटर योर सैलरी। एक मैंने इंटीजर ले लिया, सैलरी का ले लिया, कन्वर्ट डॉट टू इन 32, कंसोल डॉट रीड लाइन। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इंटर योर सैलरी। वो जो मैंने देखो कंसोल डॉट राइट सिर्फ राइट किया है ना, उससे देखो सेम उसी लाइन पे वो इनपुट ले रहा है। जब हम राइट लाइन करते थे ना, तो वो इस लाइन पे आके इनपुट लेता था। ठीक है, वो लाइन का मतलब ही यही था कि उसे ब्रेक कर देता था। तो अगर हमने सेम लाइन पे उस पे इनपुट लेनी है ना, तो वो इस लाइन पे आके इनपुट लेता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल उसे 50,000 अगर इंटर करते हैं, इंटर, तो अभी तक हमारा ये है कि यहाँ पे वो यहाँ तक इसमें सैलरी स्टोर हो रही है। अब हम उसे ये कहते हैं कि अगर उसकी सैलरी यानी कि ये जो सैलरी में पड़ा हुआ है वो किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर लगा, लॉजिकल लगा, कि वो वैल्यू जो सैलरी में आ रही है अगर वो ज्यादा है इस नंबर से, ये नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी का जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं वो कहते हैं भाई जिनकी सैलरी इतने से ज्यादा है ना, उन्हें आप ये वाले अलाउंस दे दो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अगर सैलरी ग्रेटर देन है 50,000 से, तो उस वो एलिजिबल है किसके लिए, होम अलाउंस के लिए। ठीक है, अब हम जरा इसको चला के देखते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। पहले हमारा कंपाइलर इधर आया, इसको मैंने नेक्स्ट किया, इस पे आया। ये लाइन कह रही है कि भाई यूजर को आउटपुट में शो करो इंटर योर सैलरी। जब मैं इससे आगे गया तो मैंने देखा यहाँ पे वो लाइन शो भी हो गई है। अब ये लाइन मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं कोई इनपुट करूँ। मैं इससे आगे गया तो मैं इसने यहाँ पे स्क्रीन ओपन कर दी, और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर किया 40,000 इंटर किया। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 49,000। क्या ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, नहीं। नहीं, तो ये कंडीशन हमारे लिए क्या हो रही है इस केस में, फॉल्स हो रही है।
एज पर नॉलेज, जो अभी हमने नॉलेज हासिल किया उसके अकॉर्डिंगली ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि ये इस ब्रैकेट पे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ही इसके लिए फॉल्स हो गई है। तो फिर मैंने F10 किया, ठीक है। वो उसके अंदर नहीं आया और बाहर चला गया, और उसने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, जो कि यानी कि कुछ भी नहीं होना था। इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा चलाता हूँ। अब मैं ब्रेक पॉइंट अपना यहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि पहले सारे काम पहले ही हो जाएं, उसके बाद हम कंपाइलर को देखें वो क्या करता है। अब मैं इसके अंदर इंटर कर रहा हूँ 50,000। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 50,000। और यहाँ पे कंपेयर भी क्या कर रहा है? 50,000। क्या अब ये वाली कंडीशन ट्रू है? नहीं। ठीक है ना? तो इस केस में भी ये कंडीशन अभी इसके लिए ट्रू नहीं हुई है। ठीक है। तो ये कंडीशन अगेन फॉल्स होगी। मैं इसे देखता हूँ अब ये कहाँ जाएगा। अगेन ये बाहर आया और एग्जीक्यूट हो गया। अब दोबारा मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। अब ये इसने सैलरी कितनी दी? 50,001। तो अब ये कंडीशन इसके लिए ट्रू है। ठीक है। तो जी अब जी। ये कंडीशन इसके लिए है ट्रू। तो इसलिए अब एज पर अवर नॉलेज इसको इस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई है, हमने कहा, और वो इसके अंदर आ गई। ठीक है। इसको रन किया तो एज पर एक्सपेक्टेड यहाँ पे आ गया कि एलिजिबल फॉर होम अलाउंस। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करके ये हो गया। अब हम मैनेजमेंट कहती है कि नहीं भाई, जिनकी 50,001 नहीं, जिनकी 50,000 भी है, उनको भी ये अलाउंस मिले। ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ इक्वल लगा दें कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50,000। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है। ये मैंने इंटर किया, यहाँ पे आके रुका, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये इसके अंदर चला गया, जो कि जाना बनता भी था, बिकॉज ऑफ कि इक्वालिटी आ गई। इक्वालिटी की बेस पे ये वाली कंडीशन, जो हमारी ये कंडीशन बन रही है, ये ट्रू हो गई। ठीक है। अब ये सिर्फ इफ लगी है, लेकिन इसका एल्स कोई नहीं है, यानी कि किसी की सैलरी अगर 45,000 होती है, उसके अगेंस्ट क्या हो, कुछ भी नहीं कर रहे हम। ठीक है। यानी कि लेस देन 50,000 से अगर सैलरी होती है तो उसके लिए क्या हो, कुछ भी नहीं कर रहे हम। लेकिन अब ऊपर मैनेजमेंट में से आता है कि भाई जिनकी सैलरी 50,000 से कम है ना, एटलीस्ट जो है ना उन्हें जो है ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस तुम लोग दे दो। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिनकी 50,000 से ज्यादा है उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी 50,000 से कम है ना, एटलीस्ट उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ना तुम वो दे दो। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? एल्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ? ठीक है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसे होम अलाउंस मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आया, ये कंडीशन हमें पता है कि ये कंडीशन ये फॉल्स होने जा रही है। एज पर अवर नॉलेज ये जब फॉल्स होगी तो इसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लगी हुई है इफ, सॉरी एल्स। तो इस एल्स के केस में वो अब कंडीशन नहीं चेक करेगा। वो किसको रिलाय कर रहा है? वो रिलाय कर रहा है इस इफ को। ठीक है। तो अब देखो इसमें एक चीज देखो जरा गौर से। जब मैं इस इफ को सिर्फ एल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो हमारा पास ये वाला इफ का ये भी सिलेक्ट हो रहा है। ये अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि ये येलो हुआ हुआ है, इसलिए क्लियर शायद नजर ना आ रहा हो। खैर, इसे मैंने एग्जीक्यूट किया। देखो वो डायरेक्ट एल्स के अंदर आ गया, एल्स पे नहीं रुका वो, यहाँ पे हालांकि रुका हुआ था वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने डिसीजन करना था कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो वो इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर जब वो आया तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया, और ये जो बंदा है जिसकी सैलरी 49,000 है, उसे क्या दिए? ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिए। ठीक है। ये हमारा इफ एल्स हो गया। अब ये देखो, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हो ये वाला इफ सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह करके अगर एक इफ ऊपर लगा होता है जिसके अंदर कोई कंडीशन लिखी होती, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने कंडीशन लिखी होती सैलरी ग्रेटर देन इतनी, और ये
ब्रैकेट होती है और इसके अंदर कुछ पीस ऑफ कोड लिखा होता है। अब अगर मैं इस एल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देख लो कौन सा इफ सिलेक्ट हो रहा है कि भाई ये वाला जो एल्स है ना, ये जब चलेगा अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स इसको नहीं रिलाय कर रहा। अगर ये ट्रू भी हो जाता है तो ये वाली कंडीशन दोबारा चेक होगी, दोबारा ये वाली चलेगी, और एल्स जो है वो इसके लिए चलेगा। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, जब कोड कर रहे होगे तो ये चीज थोड़ी सी माइंड में रखना कि भाई आपने किसका रिलेशन किसका बनाया है आपस में। अच्छा, यहां तक कोई क्यूरी है? क्योंकि एल्स इफ क्लियर, इफ और इफ एल्स क्लियर हो गया, हम एल्स इफ की तरफ जाने लगे जो थोड़ा सा यानी कि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, ठीक है। चलो। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपनी नई रिक्वायरमेंट की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जो हमारे डायरेक्टर है ना, वो ये कहते हैं भाई जिनकी सैलरी 50,000 से बड़ी है उन्होंने उन्हें तुम होम अलाउंस दे दो। जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है और 50,000 से कम है, उन्हें जो है ना तुम लोग जो होते हैं ना फीस अलाउंस, बच्चों की फीस के अलाउंस, वो दे दो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। एक ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी। एक ऐसे लोग भी के लिए भी कंडीशन आ गई कि जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, सॉरी 40,000 से ज्यादा है, लेकिन 50,000 से कम है। और वही मैनेजमेंट कहती है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको सैलरी जो है वो 30,000 से ज्यादा है और 40,000 से कम है, उन्हें जो है ना आप गिफ्ट वाउचर दे दो हर महीने जो कि शॉपिंग कार्ट के होंगे। ठीक है, यानी कि उन्हें जो है यानी कि कोई भी वाउचर दे दो या कुछ भी ऐसे, यानी कि अलाउंस की हम बात करें, कोई भी एबीसी अलाउंस दे दो। ठीक है। अब इस केस में जो है ना देखो तीन कंडीशन आ गई हैं। तीन कंडीशन के बाद जो है ना जो रिमेनिंग लोग हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास तीनों क्या आ रही हैं, यानी कि एक ही इफ के अंदर रिलाई कर रही हैं चीजें। ये सारी चीजों को हम कैसे अब यूज करेंगे? इधर हम लगाएंगे अब एल्स इफ, अगेन उसी तरह की ब्रैकेट। अब इधर हमने क्या कंडीशन लगानी है कि सैलरी हमारी ग्रेटर देन हो 40,000 से, एंड लगाना हो तो ये हम यूज करेंगे, एंड सैलरी लेस देन हो 40,999, अगर ये इक्वल लगाना है हम। ठीक है, लेकिन अगर हमने लेस देन लिखना है तो हम इसे 50,000 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं आता है इसमें। अगर ये है तो हम उसे ये कहते हैं कि फिर ये वाली क्लॉज चले। तो उस क्लॉज में चलने के लिए हम उसे कहते हैं किड फीस अलाउंस हो जाए, उसे मिल जाए। ठीक है। इसी तरह करके हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें हम कहते हैं अगर सैलरी 30,000 से ज्यादा है और 40,000 से कम है तो उसे कौन से अलाउंस मिले। हमने डिसाइड किया था कि एबीसी अलाउंस उसे मिल जाएगा कोई। ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट कहती है कि भाई सैलरी के जो अलाउंस है ना वो सिर्फ इन्हीं तीन के लिए है, तो हम अपनी एल्स को खत्म कर देंगे कि भाई उससे नीचे हम कंसीडर करते हैं कि लेबर आती है, लेबर को जो है ना इस तरह का कोई अलाउंस नहीं है, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो डायरेक्टर या वो मैनेजमेंट ये कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा जितनी कम सैलरी है उन्हें आप जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दो, तो एल्स में वो आ जाएगा। लेकिन अगर वो और भी लिमिटेशन लगा रहे हैं कि भाई ऐसे बंदे जिनकी 25,000 से 30,000 तक सैलरी है उनको फलाना अलाउंस मिल जाए, इस तरह करके वो भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पे समझने की ये है कि हम जितने मर्जी अलाउंसेस या जितनी मर्जी कंडीशनें हमारी ऐड होगी तो वो यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम सैलरी देते हैं इसे 45,000।
ठीक है। अब ये, इसने पहले इसको तो वो कंपेयर करेगा, क्यों? क्योंकि ये इसका पार्ट है। जब उसने इसे कंपेयर किया तो ये फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे वो इसके यानी कि इस बॉडी को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो आ गया एल्स इफ की बॉडी में। अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा। 45 से इसके अंदर पड़ी हुई है 45,000। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। लेकिन हमने लिखा हुआ है एंड। अब ये अगेन मैं जरा जो है ना इस पे आता हूँ पेज पे। ये वाले जो ऑपरेटर है ना, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में पढ़े होते हैं कि एंड ऑपरेटर क्या करता है। एंड ऑपरेटर ये करता है कि अपने लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड बोथ शुड ट्रू। यानी कि जो आपके लेफ्ट साइड पे है और जो आपके उस पे है राइट साइड पे है, वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तब इसका आंसर ट्रू में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड क्या है? यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड ये है, और यहाँ पे हमारी राइट साइड क्या है? ये है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तब इतने का जो आंसर है ना वो ट्रू बनेगा। ठीक है। इसी तरह करके और क्या होता है? लेफ्ट साइड, और यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे आता है या को मैं और ही लिख सकता हूं इधर, और राइट साइड एनी वन विल ट्रू, इस आंसर विल ट्रू। ठीक है। यानी कि ये साइड ट्रू हो जाए या ये साइड ट्रू हो जाए, उस केस में हमारे इस पूरे का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। और एक हमारे पास नोट रह गया। नोट जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इनवर्स है। यानी कि वो अगर ट्रू होगा तो उसे वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है उसे वो ट्रू कर देगा, बस। तो इसको सिर्फ हम इनवर्स, ठीक है, इसको हम सिर्फ कह देंगे कि ये इनवर्स है। इनवर्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है। नोट जो है वो उसका या तो ट्रू का इनवर्स है या फॉल्स का इनवर्स है। अगर वो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। अभी इसके हम साइन भी देख लेते हैं क्या होते हैं, बल्कि मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको शेयर कर दूंगा फिर। इसका साइन ये होता है, इसका साइन ये होता है, और इसका साइन ये होता है। ठीक है। जहां पे हमने एंड यूज करना है, यहाँ पे हमने एंड यूज करना था, इसलिए हमने ये साइन लगाया। जहां पे अगर हमें कहीं कंडीशन आती है और यूज करने की, इस वहां पे हम ये वाले साइन लगाएंगे दो। ठीक है, दो ये। और जहां पे हमने नोट यूज करना है वहां पे हम एक्सप्लेनेशन साइन इसे कहते हैं, तो वो लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे 45,000 इंटर किया था। अब इस केस में ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। अगला स्टेप देखते हैं क्या करेगा, कि ये इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। जब वो इस ब्रैकेट के अंदर गया, उसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, हमने देखा एग्जीक्यूट की है कि नहीं, कह दिया किट फीस अलाउंसेस आ गया। लेकिन इसके बाद अब वो कहाँ जाएगा? क्योंकि ये यहाँ पे फॉल्स हुई थी, इस वजह से उसने ये कंडीशन चेक की है। लेकिन अब ये कंडीशन ट्रू हो चुकी हुई है, इसलिए अब वो यहाँ से एज पर हमारे नॉलेज के वो यहाँ पे वापस बाहर आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो बाहर आता है। ठीक है। वो यहाँ पे बाहर आ गया क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन नहीं चेक की। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि मैं जब भी चलूंगा अगर मुझसे ऊपर वाले सारे फॉल्स हो रहे हैं। ये भी अपने आप को यही कहता है कि मैं जब भी चलूंगा जब मुझसे ऊपर वाले सारे फॉल्स होंगे। ये भी यही कहता है कि मैं जब भी चलूंगा अगर मेरे से ऊपर वाले सारे फॉल्स हो रहे हैं। प्रोग्राम को मैंने रन किया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। वो ये कि देखो इस एल्स पे मैं क्लिक करूंगा ना, देखो सारे हाईलाइट हो गए कि भाई ये एल्स बिलोंग कर रहा है इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ।
और ये आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, वो आपको यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये इफ बिलोंग कर रहा है इस एल्स इफ के साथ, इस एल इफ के साथ और इस एल्स के साथ। ठीक है। तो ये जो है ना, यानी कि इस तरह करके अब मैं आप लोगों को जो प्रोग्राम असाइनमेंट दूंगा वो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो इसमें आप जो है ना अपनी ये चीजें यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे किसी की भी कोई क्यूरी है ना, वो पूछे कि भाई क्या कोई कंफ्यूजन है, तो वो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। मेरी तो नहीं है मेरी। मेरे भी कोई क्वेरी नहीं है। हाँ जी मुबीन भाई। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ अब आई, अब आई। अच्छा, इफ क्लियर हो गया, इफ एल्स क्लियर हो गया, एल्स इफ क्लियर हो गया, नेस्टेड रह गया, नेस्टेड अलग से। हाँ नहीं नहीं, नेक्स्ट अब शुरू करने लगे। ठीक। अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम जो हमारे पास अब जो है ना रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी मैनेजमेंट ये कहती है कि भाई जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है ना, ठीक है, उनको हाँ उनको दो में डिफरेंशिएट कर दे, एक मेल और एक फीमेल। हमारे पास जो 50,000 से ज्यादा मेल है ना, उनको आप लोग जो है ना क्या नाम है उसका, जो मेल है उनको फ्लैट अलाउंस दो, और जो फीमेल है ना उनको आप लोग विला अलाउंस दे दो। ठीक है, यानी कि जो मेल है वो ओब्वियसली यानी कि एक सिटी में रह सकते हैं, ये वो तो उन्हें होम अलाउंस के नाम पे यानी कि फ्लैट का, उन्हें फ्लैट की प्राइस मिलेगी। लेकिन जो फीमेल है, क्योंकि ओब्वियसली वो ये जो है कंबाइंड सिस्टम में रहते हैं, तो उनको जो है ना घर यानी कि विला भी उसे कहते हैं, तो उनको उनका अलाउंस मिलेगा। ठीक है, अब हम ये चीज अगर इम्प्लीमेंट करें ना, तो सबसे पहले तो हमने एक इनपुट ये ले ली, दूसरी इनपुट हमने इससे ली कि भाई इंटर योर जेंडर। अब जब उसने जेंडर को इंटर करना है, अब मेरे माइंड में आ गया कि भाई वो तो मेल इंटर कर सकता है या फीमेल इंटर कर सकता है। फिर मैंने अपने माइंड में सोचा कि ये जो मेल और फीमेल है, ये डाटा टाइप किस में एग्जिस्ट करेगी। फिर मुझे पता चला कि मैंने एक ऐसी डाटा टाइप पढ़ी हुई है जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ये उसके अंदर रिलाई करती है। तो मैंने क्या किया फिर, इसको स्टोर करवा लिया एक जेंडर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और वो इनपुट ले ली यूजर से। ठीक है, अब मेरी कंडीशन ये है कि अगर तो वो लोग मेल होते हैं तो उन्हें हमने फ्लैट अलाउंस देना है, अगर फीमेल होते हैं तो उन्हें हमने होम अलाउंस देना है। तो लेकिन ये भी एक मेरे पास कंडीशन है कि सिर्फ वो होने चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि अगर ये ट्रू होगा, तभी हमने ये वाला जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन का अलाउंस आना है तभी हमने देना है। तो उससे हमें ये चीज भी क्लियर हो गई कि वो जो हमारा पीस ऑफ कोड है, या वो जो हमारा बिजनेस है, या वो जो हमने लॉजिक लगानी है, वो इसके अंदर आएगी कि सिर्फ ये अलाउंस उन्हीं को मिल रहा है जो 50,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगेन मैंने एक इफ कंडीशन लगाई, उसमें मैंने ये कहा कि जेंडर इक्वल इक्वल है मेल के, एल्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फीमेल ही होगी। और ये होम अलाउंस। ठीक है, अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है इधर क्लियर हो गई है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, अपना ब्रेक पॉइंट हम इस जगह पे लगा लेते हैं। ये मैंने 52,000 इंटर की, अब वो कह रहा है इंटर योर जेंडर। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेल इंटर किया।
अब मेरा ब्रेक पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि इसमें 52,000 उसकी सैलरी है। अब मैं इसके अंदर गया। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू इस वजह से इसके अंदर आ गया। अब जब मैंने ये देखा कि जेंडर इसने क्या इंटर किया, इसने जेंडर भी मेल इंटर किया है। तो अब देखो, इफ के अंदर दोबारा एक और इफ लगा हुआ है, तो इस चीज को कहते हैं हम नेस्टेड। और ये जो नेस्टेड वर्ड है ये हम आगे हर जगह यूज करेंगे, यानी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जितने भी हम अपने वो पढ़ेंगे ना, जिस तरह लूप होते हैं उसके अंदर भी नेस्टेड लूप पढ़ेंगे। फंक्शन होते हैं उसके अंदर भी नेस्टेड फंक्शन पढ़ेंगे। बट एक्चुअली इनका जो कह लो कि कंसेप्ट है ना, वो यही है कि जो भी नेस्टेड है उसके अंदर वो दोबारा लगी होनी चीज, यानी कि इफ लगा हुआ है तो इसके अंदर एक और इफ लगने को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक और इफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमने उसे शो कर दिया ये। अब देखो यहां से ये वाली एल्स ने चलना था इसकी बेस पे, अब तो ये तो चल गई, तो इसका मतलब है कि ये एल्स तो नहीं चलेगी अब। और बाकी सारी एल्स ने चलना था इसकी बेस पे, क्योंकि ये भी चल चुका है। तो एस पर, यानी कि ये कह लो कि हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कर्सर यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रू हो गया है, इस ट्रू की वजह से ये नहीं चलेंगे। और ये ट्रू हो गया है, इस ट्रू की वजह से ये नहीं चलेगा। तो इसलिए ये वाला कर्सर हमारा अब यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी ब्रैकेट ब्रैकेट को इसने रीड किया, क्लोज को, और अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं नेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या की है, वो अगेन मैंने मिस्टेक की है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की। देखो मैंने एक जेंडर लिया है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है कि जब 50,000 से ज्यादा उनकी सैलरी हो उन्हीं का सिर्फ जेंडर पूछे। यानी कि उन, क्योंकि कंडीशन हमारी उन्हीं के जेंडर पे लगी हुई है। अगर ये कंडीशन लगी होती कि भाई 50,000 से ज्यादा है तो ये अलाउंस मिले, 40,000 से ज्यादा है, 50,000 से कम है और मेल उसका यानी कि जेंडर उसका ये है तो ये मिले, जेंडर फीमेल है तो डिफरेंट मिले। लेकिन मेल फीमेल का डिसीजन सिर्फ 50,000 सैलरी पे हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम हर केस में ये लेंगे, हम इसको लेंगे यहाँ पे कि भाई अगर उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तब उससे जेंडर पूछे, उस जेंडर की बेस पे उसे अलाउंस दे। लेकिन अगर उसकी सैलरी 50,000 से कम है तो उसको वो डायरेक्ट बता दे कि भाई तुम्हें ये अलाउंस नहीं, या तुम्हें ये वाला अलाउंस बनता है या नहीं बनता, जो भी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज यानी कि आएगी, ये क्योंकि ये टाइम टू टाइम आगे सीखते रहेंगे हम। ये जो चीज है ना, ये कह लो कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती जो वो है। अब यहाँ पे जो यूजर है ना, वो इसको यानी कि कैपिटल में भी इंटर कर सकता है, हो सकता है कैपिटल ए इंटर कर दे, हो सकता है स्मॉल एल इंटर कर दे, कैपिटल ई इंटर कर दे, वो तो मेल ही पढ़ा जाएगा ना। तो इन केसेस में ना हम एक चीज यूज करते हैं जिसको, ये इसका एक फंक्शन है टू लोअर, लोअर। ठीक है, इसको हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे जो स्पेलिंग है ना, वो इस तरह लिखती है लोअर, कि जो वो इनपुट करेगा वो सारी इनपुट इसको करता है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लोअर केसेस में, और यहाँ पे कंपेयर कर लिया लोअर केस के साथ। इसको एक डेमो फिर हम करके देख लेते हैं। सैलरी इंटर की मैंने 51,000। अब ठीक है, अब वो इफ कंडीशन के अंदर आ गया। अगर तो वो ट्रू है तब वो मुझसे नेक्स्ट इनपुट लेगा। ये आया, उसने ये चीज शो की, इधर देखो, ये चीज शो की। अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती तो वो यहाँ पे इन कंडीशन पे चलता और यानी कि अपना वो आपको बाहर आ जाता। ठीक है, अब मैंने अगली कंडीशन चलाई, उसने इनपुट ली, और इनपुट मैंने बेतुका उसमें इंटर कर दी। अब इसने क्या किया, इधर इसे ये मिल रहा है, तो लोअर इसे क्या करेगा। अच्छा, इसको देखने के लिए कि ये क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करो उतने हिस्से को, और शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट क्यू। तो ये आपको बता देगा कि जब ये वाली दो दो वर्ड चलेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, कंट्रोल आल्ट क्यू। और उसके बाद वो इक्वल इक्वल चेक कर रहा है स्मॉल के साथ कि भाई वो स्मॉल है। अगर वो है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, जो कि है उसके अंदर गया। और यहाँ पे हमारे पास फ्लैट अलाउंस आ गया, फ्लैट अलाउंस आ गया, और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। तो ये चीज हमारी जो है ना नेस्टेड में आती है। ठीक है, तो ये टोटल जो है ना इफ एल्स और एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स, ये सारे जो है ना कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके साथ ना एक एडिशनल चीज है जो हमने देखनी है,
समझने के लिए, और हम शुरू में अपनी असाइनमेंट को इसमें करेंगे भी। ये हमारा वर्कफ्लो चार्ट है जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। ठीक है। वो वर्कफ्लो चार्ट क्या कहता है कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तो वो अंदर क्या चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है। उस कंडीशन का रिजल्ट जो है ना ट्रू या फॉल्स होगा, यानी कि ट्रू के केस में वो ट्रू की तरफ जाएगा, फॉल्स के केस में वो फॉल्स की तरफ जाएगा। ये जो वर्कफ्लो बना हुआ है, ये एल्स इफ का बना हुआ है। ठीक है, दो इफे लगी हुई है। अगर वो फॉल्स होता है तब वो दूसरी इफ को देखेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रू हो जाता है तो उसके जो ब्लॉक है ना उसके अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट, यानी कि जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को फिनिश कर देगा। लेकिन अगर वो इधर से फॉल्स हुआ है तो एक और कंडीशन चेक करेगा। अगर वो एक और कंडीशन ट्रू होती है तो उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और वो यहाँ पे फिनिश कर देगा। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो एल्स का जो ब्लॉक लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे उसे फॉल्स कर देगा। ठीक है। ये वाला जो वर्कफ्लो है ये सिंपल सा है। स्टार्ट और फिनिश के लिए हम इस तरह के सिंबल शो करते हैं, ये जिस तरह का बना हुआ है जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। लेकिन इसके जो कोने हैं ना वो इस तरह होते हैं, शेप में होते हैं। कोई भी हम डिसीजन लेंगे उसके लिए हम डायमंड यूज करते हैं, डायमंड साइन। कोई भी हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है ना वो प्रॉपर जो है ना क्या कहते हैं, रेक्टेंगल की शेप में हम शो करते हैं उसे। ठीक है। तो ये इस तरह करके हम जो है ना, ये तीन सिंबल है, तीन सिंबल को जो है ना हम यूज करते हैं। बाकी ये एरो शो कर रहे होते हैं कि उसने कहाँ जाना है। ठीक है। तो अभी जितनी भी यानी कि ये आगे असाइनमेंट बनेगी ना, इन सब के असाइनमेंट के साथ साथ आप लोगों ने फ्लो चार्ट भी बना के जो है ना पेंसिल कॉपी पे फ्लो चार्ट बनाना है, और उसकी पिक्चर लेके जो है ना वो भी साथ शेयर करनी है। ठीक है। एज पर यानी कि जो भी आपका यहाँ पे पीस ऑफ कोड होगा ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब थोड़ा सा असाइनमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली असाइनमेंट तो ये है, क्योंकि असल में मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन आ जाती है वरना बाद में। पहली तो ये है कि यूजर से इनपुट लेनी है और उसे ये बताना है कि ये नंबर जो उसने इंटर किया है ये इवन है कि ओड है। ठीक है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि यूजर से इनपुट लेनी है उसके मार्क्स। अगर उसके मार्क्स 85 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 75 से 85 तक है तो बी ग्रेड, इसी तरह 65 से 75 तक है तो सी ग्रेड, और 65 से नीचे वालों को सबको डी ग्रेड। ठीक है। ये यानी कि एक लगानी है उसमें और ये उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, इसके साथ जो है ना जो तीसरी करनी है वो ये करनी है कि इसी में इम्प्लाइज है कि अलग से ये असाइनमेंट अलग से करनी है कि जब वो ग्रेड ले तो वो बच्चे यानी कि जिनके ग्रेड सी से ऊपर है, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, उनको स्कॉलरशिप देनी है। फिर उसमें ये पूछना है कि अगर तो जो जेंडर मेल है उनको, यानी कि अगर वो ग्रेड ए है और मेल है उसे डायमंड मेल स्कॉलरशिप की स्कीम में शामिल करेंगे, और अगर वो फीमेल है तो डायमंड फीमेल स्कॉलरशिप की स्कीम में वो शामिल होगी। इसी तरह करके अगर उसका ग्रेड बी है तो वो क्या नाम है, गोल्ड मेल स्कॉलरशिप की स्कीम में शामिल होगा। और अगर वो क्या नाम है, ग्रेड बी है और जेंडर उसकी फीमेल है तो वो क्या नाम है उसका, कहाँ था मैं, गोल्ड गोल्ड फीमेल। गोल्ड फीमेल स्कॉलरशिप में वो शामिल होगा। ठीक है। ये तीन असाइनमेंट है, लेकिन इसके साथ में एक चौथी असाइनमेंट करनी है। वो ये चौथी असाइनमेंट नहीं होती तो नहीं करनी, लेकिन अगर होती है तो करनी है, क्योंकि इसकी जो है ना बेस पे हमने कुछ लॉजिकल चीजें डिस्कस करनी है जो कि हम कल करेंगे। सिर्फ उसी चीज को अपने मजीद कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए करनी है कि ये जो दूसरी असाइनमेंट मिली है ना जिसमें ग्रेड सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट, ग्रेड हमने डिफाइन करने हैं, ये असाइनमेंट आपने बगैर लॉजिकल ऑपरेटर के करनी है। ठीक है। अगर आप लोगों से हो गई तो ठीक है, नहीं होती तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हम चीज डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर होती है उसकी रीजन भी होनी चाहिए कि किस तरह करके ये आपने की है, कि विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर को आपने जो है ना एक ब्लॉक्स में सब चीजों को डिफाइन किया है। ठीक है। तो कुल जो है ना टोटल 4 असाइनमेंट है। ठीक है। उसमें से जो जो चौथी असाइनमेंट को अगर साइड पे कर दी तो तीनों असाइनमेंट के जो है ना ये जो फ्लो चार्ट है ना वो भी आप लोगों ने बनाना है, ये वाले जो फ्लो चार्ट है। ठीक है। अगर ये फ्लो चार्ट की मजीद और एग्जांपल लेनी होगी तो वो सिंपल मैंने भी सर्च ही किया था। सिर्फ यहाँ पे आगे लिखना फ्लो चार्ट इफ एल्स, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के फ्लो चार्ट मिल जाएंगे, जबकि सिंबल जो है ना वो यही यूज हुए। तो मोस्ट
जो है ना, यानी कि कह लो कि एलिमेंट यही वाला था कि भाई इस तरह करके ये साइन यूज होते हैं। लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट कंपनीज जो है ना इन साइंस को चेंज भी कर देती हैं, कि कुछ जो है वो सर्कल में ले आते हैं, स्टार्ट एंड को सर्कल कर देते हैं, या इसको किसी और शेप में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके वो डिपेंड करता है, लेकिन एनी हाउ बैक एंड पे जो है ना उसका बिजनेस या उसकी लॉजिक जो है ना वो सेम ही है। तो 3 असाइनमेंट के फ्लो चार्ट, और वो 3 असाइनमेंट करनी है। जो चौथी असाइनमेंट है उसमें लिमिटेशन है कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज करना। अच्छा, इधर थोड़ा सा टाइम बाकी है, इधर मैं आपको एक ये चीज बता दूं। ये जो कंडीशन है ना, ये जरूरी नहीं होता कि ये कंडीशन देके, एक्चुअली जो इफ एल्स है ना, उसे तो या तो ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। अगर हम डायरेक्ट भी इसे लिख दें ना यहाँ पे, ट्रू, तो इसके लिए ये भी एरर नहीं है। इसको देखो, मैं कंपाइल करूं अगर, कंट्रोल शिफ्ट बी, इधर देखो ये सक्सीड हो गया है। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे एक वार्निंग दे दी है कि अनरीचेबल कोड। कौन सा अनरीचेबल कोड है? कि ये वाला कोड अनरीच, क्योंकि हमेशा ये ट्रू हो जाएगा, हमेशा ये इसके अंदर आएगा। कोई कंडीशन ऐसी आए, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसे लिख दिया है कि ये ट्रू है। ठीक है, तो ये इफ है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन लेता है, इसे सिर्फ ट्रू या फॉल्स चाहिए। अब वो कंडीशन उसे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है तो वैलिड गुड। इसी तरह करके मैं इसे ये दे देता हूँ। ठीक है, अभी भी एरर वही है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी ना, 1 = 1, हमेशा ट्रू है ये। तो इसलिए ये चीज माइंड में रखना कि ये जो कंसेप्ट है कि ये जो ब्रैकेट है ना, इससे एंड रिजल्ट में एक बुलियन चाहिए। इसी तरह करके मैं इसे यूं भी कर सकता हूँ कि एक मैं बूल डिक्लेयर करूं, उसे फ्लैग करूं, और उसे ट्रू कर दूं, और इसे ये यहाँ पे मैं दे दूं। ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में उसने यहाँ पे अनरीचेबल को खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? क्योंकि उसे उम्मीद है कि मे बी ये इस फ्लैग को इसके अंदर चेंज कर दे। ठीक है, वैसे एक वेरिएबल लिया है, सिंपल वेरिएबल पूल का, या हो सकता है मैं यहाँ पे चेंज कर दूं दोबारा, इसलिए उसने ये कोड खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी इसका एंड रिजल्ट यही है कि हमेशा ये ट्रू हो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यानी कि बस ये चीजें थी। इसको अगर रिकॉर्डिंग में दोबारा सुननी हो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और दोबारा सुन लेना, राइट डाउन कर लेना चीजों को। ठीक है, तो बाकी ये जो चीज है ना, सॉरी, ये वाली चीज मैं अभी बल्कि व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो अपने पास जिस तरह आप लोगों ने नोट बनाने हो उस लिहाज से नोट बना लेना इसके। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यहाँ पे। अच्छा शोएब भाई, एक और चीज़ है। अब ये आपने तो उससे मांगा है ना जेंडर, तो क्या है जब हाँ हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो तो कुछ भी टाइप कर सकता है, तो हम क्या यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो कुछ भी टाइप करते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है वहाँ? हाँ, ये देखो, ये चीज है ना, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी क्लियर की थी। अभी हम सिर्फ आइडियल सिनेरियो लेके चलेंगे। अच्छा ये अच्छा। जो यूजर को रोकना है, यूजर को फोर्स करना है, हमारी एप्लीकेशन ब्रेक ना हो, ये सारी चीजें आगे देखेंगे जाके। ठीक अभी हम सिर्फ आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। चलो शोएब ठीक है भाई। फिर इंशाल्लाह कल फिर जो है ना हम करेंगे इस चीज को कंटिन्यू। हाँ, अब उधर कुछ कह रहे थे। मुबीन भाई आई थिंक कह रहे हाँ जी। हाँ बोलो। मैम, शोएब भाई, अगर यही जो हम जूम पे